सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। बरेका सहित पूरे नगर में शिल्प कला और निर्माण का अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा का धूमधाम से मनाया गया पूजनोत्सव। काशी ने धूमधाम के साथ अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया 74वां जन्म दिवस। सीएम योगी ने काटा 74 किलो लड्डू का केक। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर्व पर नगर के जैन मंदिरों में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। अनंतनाथ एवं पार्श्वनाथ भगवान का हुआ महामस्तकाभिषेक। और अनंत चतुर्दशी के साथ ही शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला। पहले दिन रावण जन्म का हुआ मंचन, रामावतार की हुई आकाशवाणी। और अब समाचार विस्तार से। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिवस उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। भारी बारिश के बीच पार्टी के तय कार्यक्रम में मंत्री, जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन एवं हवन पूजन कर 74 किलो के लड्डू का भक्तों में वितरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु कामना की गई। इस अवसर पर मंत्री, जनप्रतिनिधि आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। काशी के सांसद व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिवस पर मंगलवार को सायंकाल 6 बजे भारतीय जनता पार्टी द्वारा दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती और मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, मेयर अशोक तिवारी एवं विधायक सौरभ श्रीवास्तव और क्षेत्र के सभासद गण मौजूद थे। ये सांस्कृतिक राजधानी, विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी को उसका खोया वैभव, खोया गौरव वापस दिलाने वाले हमारे आदरणीय सांसद, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। हम कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। हजारों की संख्या में यहाँ आज भाजपा कार्यकर्ता एकत्र होंगे और हम अपने मोदी जी का जन्मदिवस मनाएंगे। आदरणीय मोदी जी की कर्मस्थली है, यहाँ से वो सांसद हैं, लेकिन हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि लोग मोदी जी के बताए रास्ते पर चलने का काम करें, जिससे देश और ज़्यादा तरक्की करे। मोदी जी की बातों को लोग समझें, समझ के उस पर आगे बढ़ें, देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम वाराणसी के महावीर सेना के जिलाध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर में जिले व महानगर के भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा मनाया गया। इस विशेष कार्यक्रम में पीएम के जन्मदिन के अवसर पर संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा सदस्यता अभियान के तहत बूथ लगाकर नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर बीजेपी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। जिन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनका फूल मालाओं के साथ अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए सुंदरकांड के पाठ व हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष शिवनारायण गुप्ता, सियाराम तिवारी, विशाल सिंह, प्रकाश विश्वकर्मा, अक्षय विश्वकर्मा, पप्पू सोनकर, आनंद खुशबू, विनोद भारती, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वाराणसी में प्रतिदिन निःशुल्क संचालित की जाने वाली स्ट्रीट पाठशाला के बच्चों को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवतरण दिवस के अवसर पर लड्डू खिलाकर शिक्षण किट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ चीफ डॉक्टर के सिंह थे। राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के बच्चों की शिक्षा के लिए हमें संकल्पित रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो उन्हें उनके सपनों की पूर्ति करने का माध्यम देती है। शिक्षा ही है जो हमें ज्ञान, समझ और सोचने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में मदद करता है। कार्यक्रम में गणेश यादव, दिलीप केसरी, अनमोल निगम, मुन्ना शाह, रितेश श्रीवास्तव, रवि गुप्ता, रोहित श्रीवास्तव उपस्थित थे। काशी के ये हमारी जो स्ट्रीट पाठशाला चलती है, उसमें 65 से 70 बच्चे प्रतिदिन निःशुल्क रूप से पढ़ते हैं। इनको 70 बच्चों को आज किट प्रोवाइड कराई गई है और पूरे काशी के स्ट्रीट वेंडर श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर एक स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किए थे और प्रतिदिन पॉलीथीन मुक्त काशी में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे, ऐसा संकल्प भी पटरी व्यापारियों ने लिया है। बनास इंजन कारखाना में शिल्प कला और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा जी का पूजनोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। बनास इंजन कारखाना बरेका में शिल्प कला और निर्माण के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव 17 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक एस.के. श्रीवास्तव ने बरेका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा पूजनोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बरेका कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यस्थलों को साफ सफाई के बाद फूल पत्तियों, रंग बिरंगे झंडियों और आकर्षक विद्युत लाइटों से सजाया और आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के सुंदर चित्रों के समक्ष भक्ति, निष्ठा और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए बरेका परिसर में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों के स्थान पर
उनके चित्रों की पूजा की गई। लोको असेंबली शॉप, ट्रैक्शन असेंबली शॉप, टूल रूम, ट्रक मशीन शॉप, लोको टेस्ट शॉप, न्यू ब्लॉक शॉप, इंजन डिवीजन, फ्री स्टोर डिपो, विद्युत और सिविल अनुभाग, अभिकल्प विभाग और टीटीसी में भगवान विश्वकर्मा पूजनोत्सव को आकर्षक सजावट के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सुब्रत नाथ, मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर आर प्रसाद, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन सुनील कुमार, मुख्य विद्युत इंजीनियर निरीक्षण अरुण कुमार शर्मा, मुख्य विद्युत इंजीनियर लोको M.K. सिंह, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर QMS रामजन्म चौबे, उप महाप्रबंधक अनुज कटियार, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार समेत बरेका के कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की कड़ी भर्त्सना की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लौरावे स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को आतंकी कहे जाने और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने की घटना पर कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा कि संसदीय राजनीति में विपक्ष के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष के प्रति ऐसी अमर्यादित भाषा सोच से भी परे है। आखिर हम भारतीय लोकतंत्र को किस दौर में ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र में विपक्ष शत्रु नहीं बल्कि सचेतक होता है। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे भारत की पदयात्रा की। गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, दलित, मजदूर, पिछड़े समाज से लेकर हर जाति, हर मजहब के लोगों से मिले। लोगों के दिलों को उन्होंने अपने प्यार और संस्कार से जीता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने सम्मानित जन नेता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह भाजपा प्रायोजित हर षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। वास्तव में देखा जाए तो आज जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे भारत में लोगों के न्याय और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे आज पूरा भारत उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। लोगों को राहुल गांधी जी से उम्मीद की लौ जलती नजर आ रही है। इन्हीं सब बातों से भाजपा के नेता बौखलाकर उनके खिलाफ अनाप शनाप अमर्यादित बयान देकर खुद को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि खुद प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं के इस स्तरहीन बयानों पर खामोश है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं न कहीं इसमें इनकी मौन स्वीकृति भी है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र में ऐसी बेहूदी घटिया भाषा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भाजपा के मंत्री के द्वारा वो उनको अनाप शनाप बुलवाया जा रहा है। नवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री है, उसने राहुल जी के बारे में बहुत ही गलत टिप्पणी की है और ये मैं निश्चित ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में रहकर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, उनको आतंकवादी और तमाम टिप्पणियां उनके ऊपर करता है। मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर ये मोदी जी खुद बुलवा रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में बैठा व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये पूरी तरीके से प्रतीत होता है कि वो प्रधानमंत्री जी उससे बोलवा। अपना दल एस जिला कार्यालय पर शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी का पूजनोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के निर्देशानुसार जिला इकाई वाराणसी की ओर से कनेरी मोहन सराय स्थित अपना दल एस जिला कार्यालय पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री रेखा वर्मा तथा जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल और प्रदेश सचिव व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के शिल्पकार आकाश विश्वकर्मा को अंग वस्त्रम के साथ माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके उपरांत वाराणसी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केक काटकर एक दूसरे को खिलाते हुए
प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजीत पटेल, रीना वर्मा, अनीता पटेल, राकेश यादव, ओम प्रकाश सिंह, राजकुमार वर्मा, आदर्श, इंद्रजीत, अवधेश, मोहन गिरी, सूरज, सियाराम पटेल सहित पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिन और आज संयोग की बात है कि इसी दिवस पे विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन हमारे देश में होता है। तो आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के भी जन्म उत्सव को हम लोगों ने विधिवत मनाया है। नमामि गंगे द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मां गंगा की आरती उतारकर उनके लंबे उम्र की कामना की गई। राजेंद्र प्रसाद घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नमामि गंगे ने उनके लंबी उम्र की कामना के साथ उनकी तस्वीर संग मां गंगा की आरती उतारी। मंगलवार को एक ओर गंगा तट की सफाई की गई, दूसरी ओर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन किया गया। पीएम के लंबी उम्र के लिए मां गंगा को 74 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। नमामि गंगे के सदस्यों ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया। मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आत्मनिर्भर बनाने, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हेतु प्रार्थना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी में पीएम मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी की अभिनंदन परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है, यह संदेश प्रसारित किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, जितेंद्र कुमार, शाश्वत जेटली, सोनू मांझी, सुमित यादव व नागरिक गण शामिल रहे। भारतवासी विश्व गुरु बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कामना हमने मां गंगा का पूजन करके की है और हम यही कामना भी करते हैं बाबा विश्वनाथ से कि प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, उनकी लंबी उम्र हो और इसी लंबी उम्र के साथ वो भारतवर्ष की सेवा करते रहे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के यूनियन कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। 17 सितंबर मंगलवार को भेल कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तरना वाराणसी के यूनियन कार्यालय में दुनिया के प्रथम शिल्पकार इंजीनियर विश्वकर्मा जी का पूजनोत्सव, गोष्ठी व बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आए सभी अतिथियों का स्वागत मनोज मौर्य ने किया। श्री विश्वकर्मा जी के चित्र पर तथा संगठन के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजीव सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान कर रहा है। उन्होंने संगठन की बात को दोहराया कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ अन्य संगठनों से इसलिए अलग है कि संगठन का मंत्र राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित है। भारतीय मजदूर संघ भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, विश्व कल्याण और शुद्ध कुटुंबकम की भावना से कार्य करता है। किसी देश की तरक्की उस देश के उद्योग, कारखाने, श्रमिक, मजदूर और किसान की खुशहाली स्थिति पर निर्भर करता है। अन्य वक्ताओं के क्रम में जिलाध्यक्ष प्रमील पांडे, सुबोध कुमार, रामनाथ कुशवाहा, शंकर लाल, बलवंत सिंह जी रहे। कार्यक्रम का संचालन भेल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर दयाल श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुधांशु सिंह कुशवाहा, अरविंद मौर्य, उमेश कुमार, उमेश यादव, राम खेलावन, सुजीत कुमार, विनोद प्रजापति व अन्य कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में संविदा श्रमिक रहे। गोष्ठी में धन्यवाद ज्ञापन संगठन के महामंत्री तहसीलदार जी ने किया। गोष्ठी समापन के पश्चात दोपहर 12 बजे भेल कारखाने में संत अतुलानंद स्कूल गिलट बाजार तक बाइक रैली का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों ने भारी बारिश में बड़े उत्साह के साथ बाइक रैली में सहभागिता किया। भेल कारखाना भारत माता की जय, श्री विश्वकर्मा जी की जय, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे के नारों से गुंजायमान रहा। समाज का हर शोषित, पीड़ित, वंचित, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो सबके लिए हम काम करते हैं। और यही नहीं, कहां तक काम करेंगे, हम उसकी पूर्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए हम अपने प्राणों की आहुति तक दे सकते हैं, मतलब उस लेवल पर। और जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार होता है तो हमको लगता है कि उससे मजबूत आदमी पृथ्वी पे नहीं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बन रही है सिटी वाराणसी लाइव के साथ।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड, दिस इज आवर कॉलेज एंड वी क्रिएट आवर फ्यूचर ओवर हियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान अनंतनाथ एवं भगवान पार्श्वनाथ जी का महामस्तकाभिषेक पूजन किया गया। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर अनंतनाथ एवं देवादिदेव पार्श्वनाथ जी का महामस्तकाभिषेक 108 रजत कलशों से भक्तों ने इंद्र के रूप में किया। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन नगर के समस्त जैन मंदिरों में परंपरा के अनुरूप जाकर दर्शन, पूजन और प्रक्षाल किया गया। ग्वालदास साहू लेन स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती शीशे वाला मंदिर में सकल जैन समाज की उपस्थिति में सायंकाल 4 बजे व्रतधारी इंद्र के रूप में शुद्ध केसरिया वस्त्रों में वाद्य यंत्र एवं शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच श्रावकों ने मंत्रोच्चार के साथ रजत पांडुक शिला के कमल सिंहासन पर विराजमान कर तीर्थंकर द्वय का बारी बारी से पंचाभिषेक से महामस्तकाभिषेक किया। जैन मतावलंबियों ने कठिन निर्जला व्रत रखकर नमन पाठ पढ़कर इच्छुक रसधारा, दुग्धधारा, घृतधारा, केसर एवं शुद्ध गंगा जल के 108 रजत कलशों से तीर्थंकरों का प्रक्षाल महामस्तकाभिषेक किया। इस नैनाभिराम दृश्य को देखने के लिए भक्तगण वर्ष भर इंतजार कर मंदिर में एकत्र हुए। भाद्र शुक्ल पंचमी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलने वाला पर्युषण 10 लक्षण महापर्व पर जैन धर्म की प्राचीन परंपरा के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर्व पर विभिन्न जैन मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ जी की जन्मभूमि भेलुपुर, खड़गसेन उदय राज जैन मंदिर भेलुपुर, भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली भदनी जैन घाट, भगवान श्रेयांशनाथ जी की जन्मभूमि सिंहपुरी सारनाथ, चंदा प्रभु भगवान की जन्मस्थली चंद्रपुरी चौबेपुर के अलावा भगवान महावीर स्वामी की दिव्य प्रतिमा जैन मंदिर नरिया, श्री अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर खोजवा, मैदागिन, हाथी बाजार, मझवा, भाट की गली एवं चैत्यालयों में जाकर दर्शन पूजन किया गया। भेलुपुर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जैन समाज ने अनंत 14 व्रत को अनंत बांध के प्रभु का अभिषेक पूजन करके बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर वासु पूज भगवान की पूजा की गई और निवाड़ कांड बड़े भक्ति भाव से पढ़ा गया। इस अवसर पर प्रभु की भक्ति, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटा जी संकट हमारा, निस्दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजू पारस प्यारा, मैं तो संकट हमारा ने लोगों का मन मोह लिया, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या स्त्री क्या पुरुष सब उसमें लीन हो गए। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष आरसी जैन, उपाध्यक्ष संजय जैन, राकेश जैन, विनोद जैन, चंद जैन, पंडित अशोक जैन प्रमुख लोग मौजूद थे। पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर में मंगलवार दोपहर से आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाव शुरू हो गया। पिछले 4 दिनों से तेजी के साथ बढ़ रही गंगा का जलस्तर मंगलवार को सुबह तक खतरे के निशान से पहले ही थम गया और दोपहर बाद इस जलस्तर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाव भी शुरू हो गया, जिससे गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। जनपद वाराणसी में गंगा नदी का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है, खतरे का बिंदु 71.26 मीटर है, वह HFL 73.90 मीटर है। वर्तमान में गंगा नदी चेतावनी बिंदु से 56 सेंटीमीटर ऊपर है एवं खतरे के बिंदु से 44 सेंटीमीटर नीचे हैं। जनपद में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ को देखते हुए कुल 46 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 16 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील हैं। उक्त बाढ़ राहत शिविरों में निवास कर रहे व्यक्तियों एवं परिवारों हेतु स्वच्छ ताजा गर्म भोजन, फल, दूध, पेयजल के साथ साथ समस्त मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ राहत शिविर में मेडिकल कैंप स्थापित किया गया, जिसमें बाढ़ पीड़ितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा शिविरों में फॉगिंग कराई जा रही है। गंगा नदी के जलस्तर के बढ़ने से वरुणा नदी में जल का उल्टा प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनपद में बाढ़ से कुल 7134 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा 22 नावें लगाई गई हैं। जनपद में NDRF की एक टीम एवं जल पुलिस द्वारा भी मोटर बोट लगाकर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त नदियों में लगातार रेकी कर जल स्तर की निगरानी की जा रही है। जल स्तर में वृद्धि होने के कारण आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत नौकाओं के संचालन पर रोक लगा दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित 125 परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया है। वर्तमान समय में तहसील सदर के 9 वार्ड सलारपुर, सरैया, हुकुलगंज, दनियालपुर, कोनिया, सिकरौल, जैतपुरा, चौकाघाट, डोमरी एवं 7 ग्राम रामपुर ढाब, गोबरहा, लूठा कला, रामचंदीपुर, मोकलपुर, शिवदशा व छोतौना प्रभावित हैं। बाढ़ के दृष्टिगत अधिकारीगण द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर निगरानी रखी जा रही है। सामने घाट क्षेत्र की कॉलोनियों में भी नाले के माध्यम से गंगा का पानी कई जगहों पर भर गया है। ऐसे में यहाँ के कई परिवार के लोगों को सुरक्षित बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया गया है। सोमवार को मनबढ़ों द्वारा चेतगंज चौराहे के समीप 45 वर्षीय साधु राजू दास की पत्थर की पटिया से मारकर हत्या कर दिए जाने से हड़कंप मच गया। चेतगंज चौराहे पर सोमवार को मनबढ़ों ने करीब 45 वर्षीय साधु राजू दास की पत्थर की पटिया से मारकर हत्या कर दी। थाने से कुछ दूरी पर चौराहे के पास ही सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। हमलावर चेतगंज क्षेत्र की मरीन बस्ती के बताए जाते हैं। इससे पहले भी वह लोगों से विवाद और मारपीट की घटनाओं में शामिल रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मौके की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हत्या में शामिल लोगों की पुष्टि कर रही है। हालांकि क्षेत्रीय लोगों के जरिए पुलिस को कुछ मनबढ़ों की जानकारी मिल गई और पुलिस ने 5 मनबढ़ों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना में शामिल कुछ मनबढ़ों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मेरी जानकारी के अनुसार साधु वेशधारी बाबा राजू दास अघोर परंपरा से जुड़े बताए जाते हैं। वह शराब का भी सेवन करते थे। घटना के समय वह नशे की हालत में थे। इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक मनबढ़ पहुंचे, उनमें से भी कुछ नशे की हालत में थे। किसी बात को लेकर राजू दास से मनबढ़ों के गोल में शामिल युवक से विवाद हो गया। राजू दास ने भी अपशब्द कह दिए। गिरोह बनाकर चलने वाले इन मनबढ़ों को साधु के अपशब्द लग गए। फिर सब ने मिलकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बाबा पिटाई से निढाल हो चुके थे। इसी दौरान एक व्यक्ति पत्थर की पटिया लेकर आया और उनके सर पर पटक दिया। पटिया सिर पर गिरते ही उनकी वहीं मौत हो गई। चेतगंज चौराहे के पास गली है। गली में एक शराब की दुकान है। वहाँ पे एक व्यक्ति पप्पू बैठे हुए थे जो साधु के वेश में थे और कुछ बच्चे वहाँ पे नाबालिग पहुँचे। जैसी अभी सूचना मिली है, जो जानकारी हुई है, कुछ नाबालिग बच्चे वहाँ पहुँचे। संख्या अभी ठीक नहीं बता सकते क्योंकि 4-5 बच्चे ऐसे बताया जा रहा है। उनसे पप्पू की झड़प हुई, कुछ आपस में बातचीत हुई कुछ और मारपीट होने लगी। उसी मारपीट दौरान वो अचेत हो गए। तत्काल उनको वहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। कबीर चौरा हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर अगली विधिक कार्रवाई। अनंत चतुर्दशी के साथ ही 1 माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला का शुभारंभ हुआ। 1 माह तक चलने वाली रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला अनंत चतुर्दशी के साथ ही प्रारंभ हुई। पहले दिन का सबसे बड़ा आकर्षण क्षीर सागर की झांकी रही। इसे देखकर लोग भाव विवल हो गए। काशी की प्राचीन संस्कृति और अक्खड़ मिजाजी का मेला मंगलवार की शाम रामलीला के बहाने रामनगर में दिखा। शाम करीब 5:30 बजे रावण जन्म के साथ रामलीला का पारंपरिक शुभारंभ हुआ। काशीराज परिवार के कुंवर अनंत नारायण सिंह की मौजूदगी में रामबाग के मुख्य द्वार पर शुरू हुई लीला में जन्म के बाद रावण यज्ञ करने लगा। यज्ञ सफल होते ही ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे अमृतत्व का वरदान दे दिया। अमृतत्व का वरदान पाते ही अहंकार से चूर रावण ने देवलोक में खलबली मचा दी। कुबेर पर आक्रमण कर उनका पुष्पक विमान छीन लिया। रावण के आतंक से भयभीत होकर देवराज इंद्र देवी देवताओं के साथ बैकुंठ के लिए पलायन कर गए। कुंभकर्ण ने 6 महीना सोने और 1 दिन जागने का वर मांगा। मेघनाद इंद्र को ही पकड़ लिया। इसके बाद इसे इंद्रजीत का अलंकरण मिला। मंगलवार को पूरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। इसके चलते रामलीला के दौरान कुंवर की शाही बग्घी पर सवारी नहीं निकल पाई। कुंवर कार से लीला स्थल पहुंचे। उनकी मौजूदगी में लीला का मंचन किया गया। रामनगर की रामलीला के पहले दिन रावण जन्म क्षीरसागर की झांकी के प्रसंग का मंचन होता है। रामलीला में रावण की भूमिका निभाने वाले किरदार विलंब से पहुंचे। इसके चलते रामलीला लगभग आधे घंटे विलंब से शुरू हो पाई। तुम मन इच्छित वर मांगो, मैं देने को प्रसन्न हूँ। जगदीश सुनो, हम किसी के मर ना
ताने रे मनुष्य को छोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनके जन्मदिवस पर मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा श्री संकट मोचन मंदिर के श्री राम दरबार में स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया। धर्म की नगरी काशी अपने अनूठे कार्यों के लिए जानी जाती है। काशी जिसको अपना लेती है तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही हुआ आज जब काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह के नेतृत्व में काशी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर रामचंद्र पांडे के नेतृत्व में वैदिक ब्राह्मणों ने पवित्र मंत्रोच्चार के साथ संकटमोचन मंदिर के राम दरबार में स्वर्ण मुकुट को अर्पित किया। लोकसभा चुनाव के पूर्व डॉक्टर अरविंद सिंह के द्वारा इस बात का संकल्प लिया गया था कि अगर काशी के यशस्वी सांसद तीसरी बार पुनः इस देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं तो उनके संसदीय क्षेत्र काशी के संकटमोचन मंदिर के राम दरबार में स्वर्ण मुकुट अर्पण किया जाएगा, जिससे कि देश सेवा में नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र से आध्यात्मिक और आत्मीय बल मिल सके। प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया और आज वह दिन आ गया जब प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को स्वर्ण मुकुट अर्पण करके धर्म की नगरी से इस देश को इस बात का संदेश देने का प्रयास किया गया कि सनातन की रक्षा के साथ साथ इस देश को मजबूत करने का कार्य प्रधानमंत्री कर सके और इसके लिए उनकी राह में कोई रोड़ा न आ सके, क्योंकि काशी के विकास के अलावा देश के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि मैं भी एक छोटा सा आदमी अपने तरीके से राष्ट्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूं तो भक्ति के माध्यम से राष्ट्र को शक्ति देने की कोशिश कर रहा हूं। इस अवसर पर संकटमोचन मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी संपन्न हुआ और उपस्थित भक्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 74 किलो का लड्डू प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। पूरे संकटमोचन मंदिर को भव्य फूल मालाओं से सजाकर आकर्षक रूप प्रदान किया गया था, जिससे कि आने जाने वाले भक्त को कौतूहलपूर्ण नजरों से मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे थे। इसके पूर्व पत्रकारपुरम स्थित संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में प्रातःकाल अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन काल को लंबा रखने की प्रार्थना प्रभु हनुमान से की गई। संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर को फूल मालाओं से सजाकर माहौल को पूरा भक्तिमय बना दिया गया था। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए केक काटकर उनको शुभकामनाएं प्रदान की। अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति के पश्चात देश की शांति सुख समृद्धि के लिए हवन किया गया। 2019 एक संकल्प लिया गया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हम संकटमोचन हनुमान जी को 1.25 किलो का लड्डू 1.25 किलो का सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। वह पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के बाद हमने संकटमोचन हनुमान जी को अर्पित किया। अब उन्हीं के सामने राम दरबार में विराजमान माता सीता, प्रभु राम और भ्राता लक्ष्मण को इस बार स्वर्ण मुकुट चढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था कि हमारे काशी के सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री होते हैं तो हम संकटमोचन दरबार में स्वर्ण मुकुट अर्पित करें। कुल कितने किलो का मुकुट ये है? देखिए, संकल्प का तो वजन नहीं होता है, प्रभु की इच्छा जो उनको ज़रूरत थी वो अपना लिए हैं और हम यही कर सकते हैं कि इसमें 6 कारीगर मिलकर के 90 दिन में बनाए हैं और एक कारीगर बनारस के। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।